अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बड़ी खुशखबरी है सरकारी मुलाजमीन के लिए। दो अहम तरीन बिल थे, एक पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद साहब का प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ सिविल सर्वेंट एंड एम्प्लॉइज, दूसरा एक प्राइवेट मेंबर सैयद आगा रफीउल्लाह साहब ने जो ग्रुप इंश्योरेंस से मुतल्लिक बिल पेश किया था, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। लॉ मिनिस्टर ने बताया कि जी ये असम्बली के फोरम पे है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजूर हो जाएगा। तो एक बड़ी अच्छी खबर है, इनमें से कौन सा बिल अब मंजूर हो गया है और उससे मुतल्लिक एक बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी आ गया है। दूसरी अहम खबर यह है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से डिटेक्शन होगी जी, और किस ग्रेड तक होगी, इसमें एक अमेंडमेंट भी आई है। पहले ये नोटिफिकेशन आया, ये फिर उसके बाद इसमें अमेंडमेंट आई। कल आपको अच्छी खबर सुनाई थी कि पंजाब में जो 2 दिसंबर का जालमाना नोटिफिकेशन था, जिसमें बेवा की पेंशन 10 साल बाद ख़त्म हो जानी थी, वो वापस ले लिया गया है। अब बेवा की पेंशन ताहयात होगी। अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक दे दूंगा, उसमें पूरी तफसील है। ज़रूरत बाकी जो 2 दिसंबर के नोटिफिकेशन है जिसमें बच्चों की पेंशन ख़त्म कर दी गई है, उसकी भी है। माजूर बच्चों को पेंशन भी ख़त्म कर दी गई है। लेकिन बहरहाल ये अच्छी खबर है कि बेवा की पेंशन अब पंजाब में भी लाइफ टाइम होगी, जैसे वफाक में और बाकी सूबों में है जी। सैलरी से जो आपकी कटौती होगी वो आप परेशान ना हो, सिर्फ ग्रेड 19 से 22 तक की होगी। ये 19 तारीख का नोटिफिकेशन है फाइनेंस डिवीजन का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पे, जो सैलाब ज़दगान के लिए। तो 19 से ऊपर होगी। इसमें एक ये भी कहा गया था कि कैबिनेट मेंबर्स की जो तनख्वाह है एक माह की, वो भी सैलाब ज़दगान के लिए अतिया की जाएगी। लेकिन इसमें अमेंडमेंट आ गई, ये कि पैरा 2(1) ऑफ द अबव referred OM of this division cabinet member will contribute 1 month salary to the PM relief fund may be treated as withdrawn। इसको ख़त्म कर दिया गया। ये जो 2 हैं, तो सेकंड फेडरल ब्यूरोक्रेसी जो है 19 ग्रेड से 22 ग्रेड तक की जो फेडरल मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों से कटौती होगी, नीचे की कटौती नहीं होगी। ग्रेड 1 से 18 तक आप परेशान न हो, अपने तौर पे आप अतिया कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अच्छा जी, ये जो बिल है इससे मुतल्लिक देखें, ये जो सैयद खुर्शीद साहब ने, ये कैबिनेट कमेटी के चेयरमैन थे जो बनाई गई थी, उस से मुतल्लिक अब ये 21 अगस्त आज का ये एक अहम तरीन फाइनेंस डिवीजन का ये एक मेमोरेंडम है। द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ रेगुलाइज सिविल सर्वेंट एंड द एम्प्लॉइज बिल 2024, ये जो बिल पेश किया गया था सैयद खुर्शीद साहब ने पेश किया, इससे मुतल्लिक पेशरफ्त हुई है जी। उन्होंने कहा है जी कि अब ये इसको जो है फाइनलाइज करना है, तो सेक्रेटरीज को ख़त लिखा गया, ऑल फेडरल सेक्रेटरीज को, कि वो डाटा प्रोवाइड करें सीरियल वाइज, ग्रेड वाइज, कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रेगुलाइज्ड बाय द मिस्टर खुर्शीद अहमद शाह कमेटी। जो खुर्शीद शाह साहब की कमेटी थी उस वक्त उनका जो वो एक काविश थी, उसमें कितने लोग जो हैं वो उनको रेगुलाइज किया गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रेगुलाइज बाय द मंदू खेल कमेटी, ये 2 कमेटियां थी, एक मंदू खेल कमेटी थी, एक खुर्शीद शाह कमेटी थी। तो उनके दौर में वो जो उनकी रिकमेंडेशन थी उस पर कौन कौन से बंदे रेगुलाइज हुए, उनका टोटल डाटा मांगा गया है। ये अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट। तो ये तो बिल अब जी अच्छी खबर है। इसमें हज़ारों मुलाजमीन हैं जो इसका इंतज़ार कर रहे थे, और लाखों मुलाजमीन हैं जो इस बिल का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें साबका हमारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने जिनकी कटौती हुई है पेंशन से। और इस्लामाबाद में जब ये केस फेडरल मुलाजमीन का चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, ये लॉ डिवीजन ने ये बताया कि जी बिल असम्बली के फोरम भी है और बहुत जल्द मंजूर हो जाएगी। लेकिन अभी तक इंतज़ार हो रहा है ग्रुप इंश्योरेंस का। केपी के और बलूचिस्तान ने अपने रूल अमेंड कर लिए और उनको रिटायरमेंट पे ग्रुप इंश्योरेंस मिल रही है। वो भी साबका मुलाजमीन को नहीं मिल रही, वो बिल की मंजूरी के बाद उनको मिल रही है। लेकिन अभी तक सिंध में, पंजाब में और फेडरल में ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की अदायगी नहीं हो रही, जबकि ये बिल पेश किया गया है। उम्मीद करते हैं जी कि जिस तरह इस बिल में कुछ पेशरफ्त हुई है, इधर भी पेशरफ्त होनी चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस की रकम रिटायरमेंट पर मिलनी चाहिए, साबका मुलाजमीन को भी मिलनी चाहिए जिनकी कटौती हुई है। ये बिल्कुल ज्यादती है कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम की कटौती हुई और वो रिटायरमेंट पे नहीं मिल रही। कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि ये
بل جو ہے گروپ انشورنس کی رقم بھی آپ کو ملنی چاہیے کہ نہیں، اور یہ جو فیصلہ ہوا یہ کیسا لگا۔ اچھا، ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ فیڈرل ملازمین کی تنخواہیں کل ہی اکاؤنٹس میں آ گئی تھیں جن کی راسٹ آئی ڈی پہ۔ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کی تنخواہ اکاؤنٹ میں آئی ہے کہ نہیں۔ چینل فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔ یہ جتنے بھی نوٹیفیکیشن ہے جو میرا واٹس ایپ چینل ہے وہاں پہ میں نے شیئر کر دی ہیں، فری جوائن کر سکتے ہیں، اس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اللہ حافظ۔